ठीक है, गुड आफ्टरनून। हाँ, आज हम लोग अध्याय 8वां पढ़ेंगे वही 9th क्लास का। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज किसके अंतर्गत आता है? ज्यामिति, ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है। रेखा गणित बोलते हैं, अंक गणित होता है, क्षेत्रमिति होता है, तो सब क्या है? किसके अंतर्गत आएगा? रेखा गणित। ज्यामिति आकृति के अंतर्गत आ जाता है। ज्यामिति जिसको अंग्रेजी में जियोमेट्री बोलते हैं। तो ट्रायंगल, ट्रायंगल में पहले का अक्षर क्या है? ट्राई। ट्राई माने TRY, ट्राई माने कोशिश करना, लेकिन ट्राई माने तीन, ट्राई माने तीन। तो त्रिभुज, त्रिभुज में जरूर क्या होगा? तीन जरूर होगा। त्रिभुज है, त्रि माने तीन, भुज माने भुजा, खाने वाला, हाथ ही भुजा। तो जो चूरा का भुज थे सो, अच्छा, भुजा साइड्स है ना। तो देखिए, त्रिभुज माने ऐसी ज्यामिति रचना जिसमें तीन गो भुजा हो, बंद आकृति होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे खींच देंगे तो नहीं हो जाएगा त्रिभुज। ऐसी बंद आकृति जो तीन रेखाओं के मिलने से बनी हो उसको क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। समझे? बंद आकृति होना जरूरी है, बंद आकृति नहीं होगी तो आपको त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि ऐसे इसको खोल देंगे तो त्रिभुज नहीं कहेंगे इसको। अब है त्रिभुज में क्या क्या चीज हो सकता है? तो एक शीर्ष होगा, एक भुजा हो सकता है, होगा ही, हो सकता है होगा ही। और कोण क्या होगा? कोण माने किसी त्रिभुज में क्या होते हैं? शीर्ष, अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टेक्स। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। जिस बिंदु पर दो रेखा मिलती है, रेखाखंड, उस बिंदु को शीर्ष कहेंगे। तो कितने शीर्ष होते हैं? तीन। और दूसरा क्या हो गया? भुजा, माने जिससे बना होता है। और दो भुजा के बीच में जो आकृति बनती है उसका जो कोणीय माप होता है उसको क्या बोलते हैं? कोण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कोण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? कोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कौन बताएगा? कौन कौन बताएगा? हाँ, कोण को अंग्रेजी में कौन बताएगा? इसको एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। भुजा को साइड बोलते हैं। तो देखिए, एंगल, तो कई गो एंगल होगा इसमें? तीन के लिए क्या बोले हैं? ट्राई। क्या बोले हैं? तो ट्राई या तीन गो और कोण के लिए एंगल, तो क्या नाम पड़ जाएगा? ट्राई एंगल। इसमें देखिएगा तो अंग्रेजी में ट्राई एंगल कोण के आधार पर। अब भुज, त्रि माने तीन, अब भुज माने भुजा। नामांकन कैसे हो गया समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं त्रिभुज के भेद। तो त्रिभुज के जो भेद होते हैं दो आधार पर होते हैं। कितने आधार पर होते हैं? दो। एक होगा एंगल के आधार पर, एक होगा साइड के आधार पर। एक होगा कोण के आधार पर, एक होगा भुजा के आधार पर। चाउर के भुजा की मुढ़ी के भुजा है ना, ये कथी के भुजा है कि नहीं? चलिए ये है ना, लिखिएगा चाउर के आधार पर, मुढ़ी के आधार पर भुजा है ना, दाल बूट वाला भुजा, चना वाला भुजा। तो त्रिभुज भुजा के आधार पर, तो भुजा के आधार पर होगा, यहाँ पर लिखते हैं भुजा के आधार पर कितना भुजा। वह कहाँ मजाक कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, समझ आता है कि नहीं? हाँ, मजाक माने हंसी, ऐसा मजाक माने क्या आपको आनंद के लिए, क्योंकि आप हाँ हंसा हंसा करके आपको क्या होता है? जहर खिला रहे हैं। एक तो बैठा रहे हैं तो जहर खिला रहे हैं ना, नहीं मन होगा तो ही पढ़ना पड़ता है। चलिए, तो भुजा के आधार पर क्या हो सकता है बोलिए? या तो तीनों भुजा क्या हो सकती है? बराबर, अथवा दो भुजा बराबर, अथवा कोई भुजा बराबर नहीं। तो देखिए भुजा के आधार पर होगा, तो देखिए यदि माने भुजा के आधार पर देखा जाए तो एक हो जाएगा सम बाहु, समबाहु त्रिभुज। दूसरा सम दु, हाँ, दुई बाहु हो गया, त्रिभुज हो गया। हाँ, कहाँ थे?
कहाँ है, कौन जो जो है लेकिन यहाँ से दिखने में न लग रहा है। तो उसमें बोर्ड का दोष है ना। चलिए, सम द्विबाहु त्रिभुज। अब त्रिभुज का बेटा त्रिभुज ना होगा, किसी का नाम रहेगा फलना कुमार, तो उसका पापा का नाम यदि है तो बेटा का नाम फलना कुमार, उसका नाम फलना माने मोदी, तो कर वो मोदी। टाइटल रहेगा तो इतना जरूरी नहीं लिखने का, इससे और दिक्कत हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं। अब क्या लिखे? हाँ, क्योंकि हमको आता नहीं, आप ही से पूछ पूछ के लिखेंगे भाई, बोल देते हैं। लेकिन ये बात किसी को कहिएगा नहीं, नहीं तो हमारी बदनामी हो जाएगी। हाँ, नहीं कहिएगा। रिकॉर्ड हो गया उसका क्या? चलिए चलिए, तो सम माने क्या होता है? सम माने क्या होता है? सम माने समान। सम माने समान, समान, समान कथी? सम्मान। आप लोग क्या क्या बोल रहे हैं? कुछ ऐसा बोल रहे हैं, कुछ ऐसा बोल रहे हैं, आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं। तो सब माने क्या होगा? हाँ, फर्स्ट वाला। सब माने बराबर, सम्मान माने इज्जत, माने सभी को इज्जत देनी चाहिए, तो सम्मान देनी चाहिए। और सम्मान माने चीज, है ना। आप कहेगा बेटा बेटी के सम्मान माने के चाहिए कि समान माने के चाहिए? समान की समान माने के चाहिए? समान माने। समान मांगते करी दहेज के लिए खरीद बिक्री करते कि हमार बेटा इतने रुपये में बिका 15 लाख में, है ना, 10 लाख में। तो यही समान 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 समझे। तो सम माने क्या हो जाएगा? बराबर। तो सम माने बराबर। बाहु माने क्या होता है? बाहु माने क्या होगा? बाहु माने बाहु माने बाहु माने बाहु माने बाहु माने हाँ, सम माने बराबर, बाहु माने हाँ, सम बाहु। तो माने सभे भुजा क्या होगा? बराबर हो जाए। तो इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। अब बताइए, तीनों भुजा बराबर होगा तो ऐसे दर्शाते हैं। ऐसे कर दिए तीनों को एक जैसे, माने तीनों क्या है? बराबर है। दर्शाने के लिए नाम जो लिखना लिख लीजिए, A B C। चलिए, इसका अर्थ क्या हुआ? ये बराबर ये बराबर ये। कैसे लिखेंगे? एंगल ए बी बराबर BC बराबर AC चाहे C है जी हो। चलिए, एक ही है। इसका यही अर्थ हो गया सम। अच्छा ये बताइए, समबाहु जब होगा तो उसका कोण कितना का होगा? ये वो कोण कितना का होगा? समबाहु त्रिभुज के एक कोण की माप कितनी होगी? कितनी होगी? 90 डिग्री। यो 90, यो 90, 9 3 27। हाँ, कुल मिलाकर के 180। तो 180 में कितना से भाग देंगे? 6 से भाग देंगे। हाँ, 3 से। तीनों कोण है तो त्रिभुज में 3 कोण है, त्रिकोण। 3 से भाग देंगे ना, ट्राइएंगल। तो 3 से भाग देंगे तो एक एंगल कितना होगा जो बोली है बउआ? 60। तो ये हम सब 60 है, हम सब 60 है, हम लोग 60 है, वो 60। हाँ, तो हम लोग 60 है, हम लोग क्या है? 60। तो हाँ, तो एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर 60 डिग्री हो गया। चलिए, अब चलते सम द्विबाहु। सम माने बराबर, द्वि माने 2, अब बाहु माने बाहु माने तो कई गो भुजा बराबर होगा उसका? क्या दे आंसर? चलिए, आप लोग ऑर्डर करते हैं, कहते 2 सर के साथ। आप लोग सर को कहते 2 हम सर है, थोड़ा अच्छा से व्यवहार कीजिए मेरे साथ। कहते 2। चलिए, हाँ दीजिए। हाँ चल, ऐसे ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या हो गया? ये दोनों बराबर हो गया। चलिए, तो क्या हो गया? ये दोनों भुजा हम त्रिभुज का क्या दर्शा दिए? बराबर दर्शाए। तो सम द्वि, सम माने बराबर, द्वि माने द्वि, अब बाहु माने भुजा, और त्रिभुज माने त्रिभुज। जिस त्रिभुज के 2 भुजा आपस में बराबर हो उसको समद्विबाहु कहेंगे। जिस त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर हो उसको समबाहु कहेंगे। अब विषम बाहु, इसमें क्या हो जाएगा? बराबर भुजा के सामने का कोण क्या हो जाता है? बराबर होता है। बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है?
जो भुजा बराबर रहेगा उसके सामने, इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण, तो यह कोण का मान क्या होगा आपस में बराबर। ये यदि समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों बराबर है, इसके सामने का ये, इसके सामने का ये, यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब है विषम बाहु। विषम माने विषम, सम माने नहीं भो, विषम माने नहीं हो, बाहु माने भुजा, नहीं भो सम बराबर। हाँ, तो इस तरह से ऐसे कुछ पार दीजिए त्रिभुज की तरह, कुछ मैंने ऐसा नहीं कि ना मुंह इस तरह से कर दिए, खोल दीजिए। आइए भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए, है ना। हाँ, तो ये बंद आकृति होगी तभी क्या होगी, त्रिभुज होगी, समझे बुआ। बंद आकृति होनी चाहिए, ये समझ गए। इसमें कोई भुजा बराबर नहीं। ये मान लीजिए कर मापे है, तो ये 2 हटले है, ये 3 गो वाला कर दिए, माने कोई बराबर नहीं है। इशारा में उसको बताए हैं, हो गया। तो भुजा के विचार से आप त्रिभुज का भेद समझ गए, हैं? समझ गए। अब कथी के आधार पर समझाए, कथी के आधार पर, भुजा के आधार पर हो गया। अब कथी के आधार पर, कोण। चलिए, तो कोण के आधार पर अब करते हैं, किसके आधार पर, अब कोण के आधार पर। कोण, तो कोण के आधार पर कितना भेद, फिर त्रिभुज के 3 भेद। तो कोण, कोण कितना प्रकार के होते हैं, हाँ कोण, कोण कोण शंकु नहीं होता, शिव यानी कोण माने शंकु हो जाएगा भाई। कोण एगो होता है दोनों के बीच वाला कोण, एगो होता है मैक्सिमम एहन कोण, एगो केमारी को जब कस के खोलते हैं ना, माने ऐसे रहता है, वैसे रहता है, ऐसे हो जाता है। ये क्या हो गया, एक होता है न्यून कोण, क्या होता है, न्यून कोण। एगो होता है कथी, सम कोण। एक होता है, क्या होता है, अधिक कोण। क्या होता है, अधिक कोण। चलिए, तो न्यून कोण का मान कितना होता है, कोई बताइए तो। न्यून कोण का मान कितना होगा, बोलिए। न्यून कोण का मान कितना होगा, कोई बोलिए। सीधे कुछ नहीं बोल दीजिए। न्यून कोण का मान कहां से कहां तक होगा, 0 डिग्री से बड़ा, लेकिन किससे कम, हाँ 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री भी नहीं होगा। इसका मान कितना होगा, 90 डिग्री। समकोण का क्या मान होगा, 90 डिग्री। इसका कितना से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा। किसके कहां तक रहेगा, 180 के बीच में। समझ गए, समझ गए। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। हम समझे कि आप समझ गए, ये समझे कि आपने नहीं समझा है। हम समझ रहे थे कि आप बोलेंगे, नहीं समझे कुछ, मतलब अभी भी कुछ बात नहीं। समझ के समझ गए ना, क्या समझा रहा, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो देखिए अब इसी में क्या लगा जाएगा, चूंकि त्रिभुज का भेद है कोण के नाम पर, तो बाबा के नाम ही तो बेटा के नाम में अंत में कथी लग जाता है, कथी लग जाएगा, सबके हाँ सब में त्रिभुज लग जाएगा। बहुत अच्छा, त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज, त्रिभुज, फिर इसके बाद भुज भुज भुज। चलिए, ज्यादा नहीं भूजिए नहीं तो जल जाएगा, ज्यादा नहीं भूजिए नहीं तो जल जाएगा। चलिए, तो न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसको कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, जिस त्रिभुज का, जिस, हाँ देखिए, जिस त्रिभुज के तीनों कोण में से प्रत्येक कोण का मान 0 से हाँ के बीच हो, सही, 0 से बड़ा 90 से छोटा हो, तीनों का मान याद रखिएगा। देखिए बात एकदम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, कि नहीं तो आगे देखिएगा क्या होगा। तो तीनों का मान 0 से ज्यादा और 90 से कम, माने ये हो, इसमें 90 डिग्री कोई होगा नहीं, होगा 90 डिग्री होगा नहीं करेगा। आइए, समकोण में क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें किसी एक कोण का मान कितना हो, 90 डिग्री हो। कितना हो, 90 डिग्री। एक कोण का है नहीं सर, 2 कोण का 90 डिग्री, माने 90 डिग्री देंगे। तब जिसका 2 कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, तो तीसरा कोण
कितना का होगा, क्योंकि पूरा कोण का मान 180 होता है। तो दो कोण किसी का त्रिभुज का 90 हो जाएगा, एगो एनी 90 हो जाएगा, एगो एनी 90। ये कहीं मिलेगा? मिलेगा? त्रिभुज बनाएगा वो नहीं। तो लिखेंगे जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का केवल एक कोण माने एक कोण क्या हो 90 डिग्री का उसको क्या कहेंगे? समकोण। और अधिक कोण में क्या कहेंगे? जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण माने 90 से बड़ा और लेकिन 180 से छोटा। क्यों एक कोण का है कहेंगे? सर दो कोण रहेगा 180 से बड़ा था। भाई एक कोण जब दो कोण जब 90 बनता है तब आपको 180 पुर जाता है तो त्रिभुज बनिए नहीं रहा। अब दोनों दो कोण कहीं 100 माने 90 से बड़ा रहेगा, 91 रहेगा, तो 91 कितना हो जाएगा? 182 डिग्री। तो दुइयों का मान हो जाएगा। तीनों का मान कितना होता है योग? है कितना हो जाता है तीनों कोण का मान? 180 होता है ना। तो जब दुइयों कोण का मान 90 से ज्यादा हो जाता होगा, इसलिए इसमें क्या कहेंगे? जिस त्रिभुज के एक कोण का मान अधिक कोण हो, जिस त्रिभुज में किसी एक कोण का मान समकोण हो उसको समकोण त्रिभुज। लेकिन न्यून कोण में क्या कहेंगे? जिसका तीनों कोण क्या हो, जिसका क्या है तीनों कोण क्या हो। हाँ तो यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद है मध्यिका। क्या बोलते हैं? तो मध्यिका क्या होता है? कोई त्रिभुज हो गया, क्या हो गया? त्रिभुज। तो त्रिभुज में जो भुजा होगा उस भुजा का बीच वाला बिंदु कोई होगा कि नहीं? इसी त्रिभुज में मान लीजिए कोई भुजा होगा तो प्रत्येक भुजा का बिचला बिंदु होगा कि नहीं होगा? तो बिचला बिंदु को आगे का शीर्ष से, बिचला बिंदु को आगे के शीर्ष से, बिचला बिंदु को आगे के शीर्ष से जो मिला है उसी को मध्यिका कहते हैं। अब तीनों मध्यिका ये वो बिंदु पर मिल जाएगा। मध्यिका माने मध्य बिंदु को बोलने वाले, माने किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? मध्यिका। देखिए इसे नाम में आपका काम छिपा हुआ है, अंग्रेजी में उसको मीडियन बोलते हैं। अब है बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या होता है? बहिष्कोण क्या होता है? बहिष्कोण जैसे मान लिया त्रिभुज है, ये क्या है? त्रिभुज है। तो देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। एंगल को लिखने के लिए हम दो तरह से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? एंगल माने कोण। जैसे इस कोण को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बउआ? इसको कोण ए लिखिए तैयो सही। अच्छा है इस तरह से लिखिए कि ये बीच में रहे, अब बाद में काट में इसको लिखिए कोण बी ए और क्या लिखे? सी। समझ रहे हैं? इसको कोण ए लिखेंगे तैयो सही। यदि तीन को ग्रुप में लिखना तो कोण बी ए सी, अथवा हम लिख सकते हैं क्या? कोण सी ए बी। ये समझे आप लोग? समझे कि नहीं समझे? हम कह रहे हैं कि जिस कोण को लिखना होगा ना तो एक गो से कैपिटल लेटर से लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। लेकिन कहीं कहीं एक जगह 3-4 गो रास्ता रहता है तो कहता है बाएं मुड़ी है, उन्हीं को आम के पेड़ होता है, उसका दुकान हो तो लटके ना के। तो यहाँ पर एक गो है तो क्या करेंगे? हम एक लिखेंगे। लेकिन दूसरे तरीका से क्या लिखेंगे कि हम यदि ऐसा लिखें तो बी ए, इसको बीच में बी ए सी चाहे सी ए बी कहेंगे। इस समझे नहीं तो 10वां में बहुत ज्यादा नंबर आपका कम हो जाएगा। ये सब बारीकी चीज है। आगे सिमिलर ट्रायंगल पढ़िएगा, फिर क्या कहते हैं उसको समरूपता पढ़िएगा तो उसमें काम आएगा। इसको जैसे क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे क्या? एंगल बी। दूसरे तरह से क्या लिखेंगे कोई बताइए? इस बी को क्या लिखेंगे? क्या लिखे? ए। हाँ। अब तीसरे तरीका से क्या लिख सकते हैं? ये बी है तो क्या लिखे? हाँ सी। अब बी बिचला ही रहेगा ना, बीच में तो रहबे करेगा जिस एंगल को हम चर्चा। हाँ अब सी को क्या लिखेंगे? इस एंगल को लिखना होगा तो सी ए बी, एंगल सी ए बी। और वो क्या लिख सकते हैं? बी सी। हाँ समझ गए। और देखिए यहाँ पर हो सकता है इधर बढ़ाए तो ये मान लीजिए कहीं डी है। क्या है? डी है। तो ये कौन हुआ? यह कौन तो हो सकता है ना बउआ, वो भी कौन होगा। तो इस कौन को क्या लिखेंगे कोई बताइए तो? इस कौन को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हाँ एंगल
ए सी डी, इससे पार्टिकुलर हो जाएगा। कोई सी कहेंगे तो त्रिभुज में तो ये हो जाएगा, लेकिन ये भी हो सकता है। इस कोण में क्या हुआ, सब अंदर में बना तो अंतः कोण हो गया। क्या हो गया, अंतः कोण। ये कहाँ बना, बहिष्ठ माने, बहिष्ठ माने बाहर, तो ये बाहर में बना, तो ये बाहर में, तो इस कोण को क्या कहेंगे, बहिष्ठ कोण, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। कोण का बहिष्ठ कोण, बहिष्ठ कोण का एक्सटीरियर होता है, आंतरिक कोण का इंटीरियर होता है अंग्रेजी में। इंटीरियर माने आंतरिक, एक्सटीरियर माने बाह्य। बाह्य कोण ही बोलते हैं, बहिष्ठ कोण को क्या बोलते हैं हिंदी में, बोलते बाह्य कोण। क्या बोलते हैं, बाह्य भी बोलते हैं, बाह्य कोण, है ना। अब देखिए, अब जो अंतः कोण हो गया, अंतः कोण इसमें त्रिभुज में कितना हो गया, क्या अंतः कोण है इसमें, हाँ। अब 3 में इसके कोण के नजदीक में, इसके नजदीक में, इसके नजदीक में कौन सा कोण है, हाँ सी वाला, है कि नहीं। यूं अंदर में, लेकिन नजदीक में है ये, हाँ क्या है, दूर है। तो एक होता है सकुशल, अब कहता शील है तो सुशील लड़की है, चाहे सुशील है, सूझ बोलते हैं, सु माने अच्छा व्यवहार का। इसको कहेंगे दूर है तो सुदूर, क्या नाम कहेंगे, सुदूर, सुदूर अंतः कोण, क्या कहेंगे, अंतः कोण। कौन कौन हो जाएगा, एगो ई, एगो ई, समझे। अब किसी माने बाह्य कोण का मान त्रिभुज के सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है, समझे, समझे कि नहीं समझे। इसका मान लीजिए एंगल नंबर 1, इसका एंगल नंबर 2, एंगल नंबर, इसका एंगल नंबर 4। तो एंगल 4 कहता है इसका क्या होगा मान, एंगल सुदूर माने अंदर, अंतः तो सब है, लेकिन सुदूर माने जो दूर हो, इस नजदीक हो गया, इसको छोड़ के, हाँ 1 जोड़ 2, इसके बराबर होता है। अब कहिएगा सर जी हमको नहीं, आप साबित कीजिए, कहीं ना साबित कीजिए, हाँ नहीं तो हम कैसे मान लें कि हम गलती हैं, योर ऑनर हम चोरी नहीं किए हैं, हमको साबित करके बताया जाए। चलिए देखिए, तो देखिए बुआ, अब ऐसे लिखते हैं एंगल 1। आप लोग क्या कीजिएगा परीक्षा में, ये ABCD के चक्कर में ना पड़िएगा, ABCD खाने ही में ठीक है, ABCD खाइए, वहां 1 2 3 लिख लीजिएगा, जिससे आपको त्रिभुज का और क्या लिखने में सुविधा होगा, एंगल का, हाँ है ना। नहीं तो BCD BCD CD BD करके यहाँ कुछ लिखेगा तो D का B लिखा जाएगा, आप पर सब उसी में ना गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम त्रिभुज में क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 जोड़ एंगल 2 जोड़ एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा, भाई कटनी सब कैसे बोलते हैं आप लोग, बढ़िया से बोलिए ना, 1 2 3 लिखे। एंगल 1 माने एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 माने 3 त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होगा, 180। हाँ तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ 7, तो नाम कुछ और रख सकते हैं। अब कहे कोई मैंने क्या कहते, इसका नाम कितना होगा, माने एक लड़की तो दोनों का नाम, किसी RIT रहेगा, किसी का नाम रहेगा रंजन, तो RIT के 4 रंजन के साथ हुआ, ऐसा थोड़ी करेंगे, ये तो नाम रखा हुआ है। कितना अभी बोले हैं 180, चलिए 180। चलिए अब है, अब देखिए बुआ, अब हमको बताइए, अब एंगल 3 जो एंगल 4 कितना होगा, ई एंगल मिल करके, एंगल 3 माने ई, एंगल 4 माने ई और ई मिल करके कितना होगा, 90। किसी रैखिक युग्म पर जो कोण बनता है वो रैखिक युग्म दूसरा था, कल इसी पर बताए थे। पूरा कोण कितना होता है बिंदु के चारों बगल, 300 सब कहेंगे 360, आधा कितना बनेगा, 360 का आधा, 360 का आधा 80। तो एक ही साइड के बना हुआ कोण कितना होता है, 180 होता है। किसी लाइन पर 180 उधर 180 इधर, तीनों में कितना बनता है 360। तो ये पूरा कोण कितना बनेगा 180। अब इसी लाइन को क्या किया, 2 भाग में बांट दिए, तो ये जोड़ेंगे तो दोनों का मान कितना होगा, 180। हाँ 180 होगा। तुमको कैसे 360 हो गया, है ना। तो देखिए अब क्या दिया हुआ है, ये तीनों का मान 180, ये दोनों का मान 180। अब चलिए अब हल्का ही बताइए बुआ, ये क्या है, थोड़ा सा देखिए बहुत सिंपल चीज है।
आप कहिएगा कि भाई इससे भी डिटेल आप लोग को 10th में जब जाएंगे तो पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। और कोई कठिन चीज नहीं है, कठिन होता तो माने हमको नहीं आता ये सब चीज, हमको निश्चित नहीं आता ये सब चीज। इजी है तब तो आ रहा है ना। चलिए देखिए अब क्या है, अब यहां पर क्या कीजिए आप देखिए 180 जो है दाहिना, देखिए दाहिना बगल क्या है दोनों में 180 है ना। अब देखिए ये हम तराजू रखे हुए हैं, तराजू रखे हुए हैं, ये हम किलो रखे हुए हैं 1 किलो का, 1 किलो हम डस्टर तौल लिए, फिर 1 किलो हम खली तौल लिए, तो फिर खली और डस्टर दोनों को तौलेंगे तो बराबर होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए 1 किलो हम रख लिए, 1 किलो हम खली तौल लिए, फिर 1 किलो हम डस्टर तौल लिए, अब बराबर बराबर, और तब दोनों को हम रखेंगे तो क्या बराबर होगा कि कम होगा। तो देखिए तो ये भी 180, ये भी 180, तो ये बराबर ही होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए बलपूर्वक नहीं होना चाहिए, एकदम आपको दिल अलाउ करे तभी है ना, होगा कि नहीं होगा, होगा सर होगा। समझ ले तो न समझ तो कला कली को होगा, सर जी का टेम्परेचर ना देखा है वही के लिए कहली, ऐसा नहीं कहना डरना है, नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो होगा। ये ना कि नीचे से जाइए तो कला कली को होगा, हम न समझ ली तो हम न समझ लिए, तो कहे तुम बोला कि हाँ होगा, सर जी का टेम्पर ज्यादा रही बोलती तो फिर तो आप डरना नहीं, होगा तो हर जगह होगा। चलिए तो देखिए इससे क्या लिख सकते, इस समीकरण कितना है, इस समीकरण, हाँ वो नहीं कितना है समीकरण, इस समीकरण कितना है 2, 1 और 2 से लिखेगा तो देखिए क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा और मिटा दे, कहाँ मिटा दे, इसको मिटा दे, हाँ चलिए थोड़ा सा बउआ है, धैर्य रखिए, है ना। चलिए तो हम क्या लिख सकते हैं 1 और 2 से, समी 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 1 और कितना से 2 से क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 जो एंगल क्या लिखे 2 जो एंगल 3, अब बराबर, जब इधर का बराबर तो इधर का 1 2 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 3 और 4, तो इससे ये कट गया, तो एंगल 1 जोड़ एंगल 2 बराबर एंगल 4, अर्थात सुदूर अंतःकोण, एंगल 1 कौन है ये, एंगल 2 कौन है ये, तो किसी त्रिभुज के सुदूर अंतःकोण का योग उसके बाह्य कोण के बराबर होता है, समझे। किसी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान उसके सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है, साबित हो गया, ये हेडलाइन से लिखा रहेगा। अब इसमें क्या रहेगा, आपको ये एंगल दिया रहेगा तो कहेगा इसको निकालने के लिए ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, इसको निकालने के लिए तो उसमें से घटा दीजिए, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, इसको निकालने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, कभी कभी ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये निकालने के लिए तो उसमें से ही घटा दिए, इसी सूत्र से सब काम हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं। चलिए अब है ये क्या है, हाँ आप लोग चतुर है, चत माने क्या होता है, हाँ 4, वाह, चत माने 4, अब भुज माने भुजा, तो चतुर्भुज, क्वाड माने 4 होता है, देखते हैं कोई डुअल रहता है सिम, डुअल सिम माने कई गो सिम, हाँ 2 गो सिम रहता है, डुअल सिम बोलते हैं उसमें, एक मोबाइल में कई गो, ट्रिपल सिम, इस तरह से। तो देखिए चतुर्भुज कोई आकृति हो गई तो चतुर्भुज में कितना भुजा होगा, 4 गो भुजा, और 4 गो भुजा होगा, ठीक है, और चारों कोण का मान कितना होगा, चारों कोण का मान कितना होगा 360, ठीक है। 360 कैसे होगा साबित कर सकते हैं कोई, ये चतुर्भुज के चारों कोण का मान, इसको नाम ऐसे दे दिए ABCD, चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 होता है, कोई साबित कैसे करेंगे, एक कोण का मान 90 डिग्री होता है, ये तुमको इस तरह से पार देंगे और कहेंगे कि एक कोण का मान 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, चतुर्भुज में हम थोड़ी बोले कि वर्ग है, चाहे रोम्बस है चाहे कुछ है, उसको आयत भी हो सकता है, रोम्बस माने बहुभुज माने समचतुर्भुज भी हो सकता है,
वर्ग भी हो सकता है कि नहीं? तो ये तो नहीं कर रहे हैं। तो चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना होता है कैसे बताइएगा कोई? तो साबित करने का तरीका क्या है? होता है, आप लोग सही बोले, कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर। तो देखिए, आप साबित करना चाहिएगा तो इसको क्या करेंगे, दो त्रिभुज में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा? 180। इस त्रिभुज का भी मान 180। ये दोनों कोण मिलकर के पूरा बन जाएगा, कोण मिलकर पूरा माने 180 180 कितना हो गया? 360। अब आप लोग को आ गया ना? आ गया। तो 7 भुजा से यदि घिरी हुई आकृति रहेगी, शतभुज रहेगा, तो उसका सभी कोण का मान कितना होगा बताइए? आ गया। था चाहे 5 भुजा का पचभुज जो रहेगा ना, पेंटागोन उसको बोलते हैं, 5 भुजा से जो बंद आकृति रहेगी उसके सभी कोण का मान कितना होगा? आंतरिक कोण का योग। ये जब बता दीजिए तो कहीं 1000 भुजा से बना हुआ रहेगा या ना, तो उसका मान कितना होता है पूछेंगे। अब आइए रहा था कहीं सर हमको नहीं आता, अभी बताइए। अब आ भी रहा तो कहने तो होता क्या है बउआ, बंद आकृति कहां से बनना शुरू हुआ था? देखिए तो दूगो से बनता है बंद आकृति? नहीं। तो बंद आकृति में पहले का कितना था? 3। तो क्या कीजिएगा, इसका सूत्र रखिएगा, जितना भुजा रहे ना, जितना भुजा रहेगा उस भुजा का संख्या लिख लीजिए। जैसे त्रिभुज में कितना भुजा था? 3। 3। और कई भुजा से आकृति नहीं बन रहा, बंद आकृति कितना से नहीं? 2 से नहीं, तो 2 को घटा दीजिए, गुने 180 कर दीजिए। तो 3 में से 2 गया तो कितना हुआ? 1 गुने 180 तो 180। इसी तरह से इसमें कै गो है? तो 4 गो में से बंद आकृति नहीं बनता है 2 से, तब गुना कितना से हो जाएगा? 180 से। तो 4 में से 2 घट गया तो कितना हुआ? 2 180 गुना 2 बराबर। हाँ, तो कहेगा पंचभुज। पंचभुज के 5 कोण का मान है। पंचभुज कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, इस तरह से रहेगा नहीं, 1 2 3 4 5 हो गया पंचभुज। 1 2 3 4 5। तो इसमें का कितना होगा बोलिए आप? क्या लिखे? इसके सभी कोण का मान, आंतरिक कोण का मान कितना होगा? इसको अभी 360 होगा। जो सूत्र है सूत्र से बताइए ना। पंचभुज है तो क्या लिखे? हाँ, कौन बोले? आप बोले। चलिए 5 माइनस क्या लिखे? 2 गुने 180 बराबर कितना लिखे? 5 में से 2 क्या था? 3 गुने 100 तो कितना? 500। अब कहेंगे 1000 भुजा से न बनल है, तब उसका योग कितना होगा? अब निकल जाएगा आपसे, ऐसा आराम से निकल जाएगा, है ना? अब नहीं कहिएगा सर आप ही बता दीजिए क्या होगा। तो जो जितना भुजा की आकृति रहेगा उसमें से कितना करेंगे? 2 घटा देंगे, और गुना कितना से करेंगे? 180 से, है कि नहीं? हो गया। अब बाकी कहेगा साबित करने के लिए, साबित कोई कर सकते हैं इसको? नहीं। अरे भैया इसको जब ना जोड़ेंगे, इसको ये ना जोड़ेंगे, ये 180 180 समझ रहे? साबित भी हो जाएगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सचमुच? ठीक है, थोड़ा सा समय लेते हैं, क्योंकि इतना लिखे में तो थोड़ा सा क्या नहीं, ज्यादा समय नहीं। अब प्रमेय है त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कितना? तीनों कोणों का योग, कोण का योग कितना होता है? कितना? 180 डिग्री होता है। अब है कोर्ट में कह देता है तो सीधे बात मान लेता है, कहता सर हम हत्या नहीं किए थे, हम उस समय माने हत्या जब हुई थी तब वहां पर नहीं थे। तब फिर वकील क्या कहते? तब कहता कि मैंने कहता मैं जो भी कहूंगा झूठ बोलूंगा, झूठ का सिवा कुछ नहीं कहूंगा, चाहे सच कहूंगा, ऐसा होता है ना। तब आते हैं योर ऑनर, तो क्या पेश किया जाए, तो बोलते हैं। तब अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। शुरू में पहले क्या बोलेंगे? आप ये बताइए, यदि आप उस समय नहीं थे जब हत्या हुई है 4 बजे, तो 4 बजे आप कहाँ थे? यही कहीं मैं उस मॉल में खाना खा रहा होगा,
मॉल में खाना खा रहे थे आप, है ना, होटल में खाना खा रहे थे, नहीं नहीं वही मॉल में मैंने सामान ले रहे थे। कितने बजे? टाइम नोट किया जाए, 4 बजे। ये कहाँ थे? मॉल में थे। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज बताता है कि आप जो है सो 4 बजे फलाने जगह पर थे जो उस मॉल से इतना दूर है। योर ऑनर इन्होंने झूठ बोला है ना, और इस तरह से साबित होता है कि नहीं? तो इसी तरह से आपको साबित करना होता है। इसमें क्या करना होता है? साबित करना होता है। समझ रहे हैं? देखिए आप देख रहे फिल्म के बाद कहाँ कहाँ कैसे होता है, क्योंकि सीधे हम आपको चोर कहेंगे तो साबित तो भी करना पड़ेगा, है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? तब पहले है विशेष प्रतिज्ञा, कसम खाते हैं, सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, है ना। विशेष प्रतिज्ञा, हम सच के अलावा भी कुछ कहेंगे, त्रिभुज वाली बात कहेंगे, इसलिए हम कसम नहीं खाएंगे। चलिए, तो विशेष प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा माने कसम खाना। तो क्या है कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है, हाँ वाह, चलिए ए बी सी क्या है? हाँ, माना कि मुश्किल है ना, कहना है वो, माना कि हाँ क्या है, ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज है, ठीक है। अब हम ये नहीं जानते 180 होगा, वही तो साबित करना है ना। आगे जान रहे हैं, पहले ही जान जाएंगे चोर है तो भाई साबित थोड़ी करेंगे, है ना। अब यहाँ कहते हैं हम नहीं चोराए हैं, तो कहते इसका बस्ता चेक करो, ये करो, वो करो, उसका चेहरा उड़ा ना होता है। चलिए अब यहाँ देखिए, तो सिद्ध करना क्या है कि एंगल, मान लीजिए ए अजोर एंगल बी अजोर एंगल सी बराबर कितना? 180 डिग्री। अब रचना पारना है। रचना मैंने कोई कहानी कहना पड़ेगा, कहानी कहना पड़ेगा। कोई फिल्म में देखते हैं, कहते हैं कि जब उस समय हत्या हुई तो आपने तो बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा आदमी थे, आपने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो मेरे पैर में डैमेज है, मेरे पैर में डैमेज है, इसमें उतना नहीं कूद सकता था। तो फिर क्या करते हैं लोग, वकील हाली ऐसा कहते हैं, उसको आग से जलाते हैं, तो कूद करके वही से ज्यादा कूद जाते हैं। योर ऑनर, ये कहते हैं कि इनका पैर में जख्म है, ये 3 फीट से ज्यादा नहीं कूद सकते हैं। अभी आपके सामने जिस दीवार को कूद करके प्राण बचाया है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 4 फीट है, अर्थात इनके सामने में होता है, इन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की। ऐसे देते हैं ना फिल्म में दलील, तो झूठ को सोच को झूठ साबित करते हैं। ये फिल्में हैं सब चीज। चलिए अब चलिए, तो रचना क्या पा रहे यहाँ पर? एक हम रेखा पा रहे। क्या है रेखा? को किसने देखा? आप सब ने देखा, है ना। आप गवाही के रूप में आइए कटघरा में। तो देखिए ये रेखा हो गया, किसके पैरेलल हम पा रहे हैं? समानांतर बीसी के। किसके? बीसी के समानांतर, मैंने समझे ये बराबर। जैसे कि आपका ये ब्लैक बोर्ड का दोनों क्या है? समानांतर है, एकदम समान दूरी पर, तो कहीं मिलवे नहीं करेगा। रेलवे लाइन कहीं मिलवे नहीं करता है, तो इसी को समान अंतर है। तो देखिए बुआ, इसमें थोड़ा सा प्लीज, ये एंगल हम ऐसा नाम देते हैं, 1 इसको दे देते हैं, 2 इसको देते हैं, 3 इसको दे देते हैं, 4 ये कोण को इसको दे देते हैं। तो त्रिभुज के अनुसार एंगल 1, आप क्या कहते हैं? रचना क्या है? आप क्या कहते हैं? रचना क्या कर लिए? तो रचना पार दी है। मान लीजिए अथी मैंने ये सी डी है, क्या है? नहीं सी डी नहीं, डी ई, कुछ नाम रख दे। डी ई क्या है? पैरेलल किसे खींचे? पैरेलल लेना होता है, परपेंडिकुलर लेना होता है, ये समझते हैं? किसके? बीसी के ये खींच ली। अब क्या है? तो एंगल 1 क्या लिखे? बोलिए बुआ, बोलिए। एंगल 2, एंगल कितना है? समानांतर में क्या जानते हैं? हल्का देखिए, वो सही बोलिए। वो एंगल 4 अजोर एंगल 1 अजोर एंगल 5 बराबर कितना होगा? एंगल 4 जोड़ एंगल 1 जोड़ एंगल 5, एंगल 4 जोड़ एंगल 1 जोड़ एंगल 1 जोड़ एंगल 5, एंगल 1 जोड़ एंगल 1 कितना होगा? कितना होगा? बोलिए। ये 4 1 ये 4 मैंने सीधा सीधा लाइन पर पूरा एंगल का मान कितना होगा? 180। अभी बोले है ना, वहां पर देखा है, इसलिए वहां यहां से लेकर यहां ले गए आपको, है ना। चलिए तो कितना हो जाएगा? 180। अब बताइए बुआ, समानांतर रेखा जब काटता है तो ये जो अंतःएकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। अंतःएकांतर कोण क्या होता है? बराबर। तो 4 बराबर किसके होगा? 4 बराबर माना है ये आपको, 4 बराबर किसके होगा? हाँ 4 बराबर 2 के। और 5 बराबर कितना होगा? कितना?
3 के। और अब ये कोई नहीं समझेगा कि 4 बराबर 2 कथी कल तो बता रहे थे चर और चर कि 4 बराबर 4 होगा 2 बराबर 2। ये 4 उसका नाम है ना बुआ। किसी का नाम रहेगा सुंदर, क्रूपो तो हो सकता है, किसी का नाम रहेगा दौलतिया देवी, भिखारियों हो सकता है, नाम रहेगा क्या है सुखलाल साधु हो तो हो सकता है। तो इस पर नहीं जाएगी 4 बराबर 2, ये एंगल का मान है ना, समझ रहे हैं। नहीं तो कहे बात नहीं सॉल्व करें 4 बराबर 2 4 बराबर 2 5, तो ये एंगल बोल रहे हैं ना, नाम दिए है ना उसका, है कि नहीं, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि 4 बराबर 2 समझ लीजिए सर कैसे पढ़ाई पर 4 बराबर 2 कई तरह लगा, सर जी के दिमाग आ जाए ना, है ना ऐसे। तो देखिए, तो जहां 4 है वहां पर हम क्या रख सकते हैं, 4 के स्थान पर कितना रखे, क्या रखे 2, 1 के स्थान पर 1, 5 के स्थान पर क्या रखे 3 बराबर 180। ये 1 2 3 किसका एंगल है, 1 2 3 किसका एंगल है, 1 2 3 किसका एंगल है, त्रिभुज का 180 डिग्री। इसी को अंग्रेजी में प्रूव्ड लिख देंगे, अच्छा है साबित लिख देंगे, सीधे लिख देंगे साबित, अच्छा है सीधे लिख देंगे, है ना। अब तब जजमेंट देंगे वकील साहब, सारे तथ्यों बयानों को मद्देनजर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि त्रिभुज ABCD के सभी कोण का मान 180 डिग्री है। अब फैसला फांसी दिया जाता है, कलम को ऐसे तोड़ दिया जाता है, क्यों, क्योंकि किसी को फांसी दिया है, हम भी खाली तोड़ दिए हैं। अब क्लास को छोड़ देते हैं, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।